नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड का मामला तूल पकड़ चुका है। शनिवार को इसके विरोध में अजमेर शहर पूरी तरह से बंद रहा। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर विभिन्न संगठनों ने आज बंद का समर्थन किया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। अजमेर शहर के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं और व्यापारियों के साथ हिंदू समाज व मातृशक्ति भी सड़कों पर उतरी हुई है। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड का मामला तूल पकड़ चुका है। शनिवार को इसके विरोध में अजमेर शहर पूरी तरह से बंद रहा। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर विभिन्न संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर आज देखने को मिला है। अजमेर शहर के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और दुकानें बंद है। व्यापारियों के साथ हिंदू समाज व मातृशक्ति भी सड़कों पर उतरी। अजमेर बंद को अब राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल चुका है, जिसके तहत शहर की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अजमेर बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। बंद के दौरान शहर के मुख्य बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, पेट्रोल पंप, सार्वजनिक रेस्टोरेंट सहित सार्वजनिक परिवहन बंद रहा। समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि विजयनगर में हुए घटनाक्रम सामान्य नहीं है। ये सनातन धर्म पर षड्यंत्र पूर्वक आघात किया जा रहा है। ये विजयनगर कांड 1992 में हुए कांड के समरूप प्रतीत हो रहा है। हिंदू समाज इस घटना का विरोध कर रहा है। इसी विरोध के समर्थन के तहत हिंदू समाज द्वारा आक्रोश रैली निकाली जा रही है। कहा कि पिछले 4-5 दिनों से शहर का कोई न कोई कस्बा बंद था, आज पूरा अजमेर बंद है। हिंदू समाज इस घटना को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने कहा कि ये घटना सनातन धर्म पर चोट है। ऐसी घटना हिंदुवादी मानसिकता को प्रताड़ित करती है। इस घटना से हिंदू समाज में आक्रोश है, जिसके तहत अजमेर बंद किया गया है। श्री अजमेर व्यापारिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने कहा कि हिंदू समाज की नाबालिगों से दहेज शोषण, ब्लैकमेल जैसी घटना का व्यापारिक संगठन विरोध करता है, जिसके तहत आज हिंदू समाज व्यापारिक संगठनों व अन्य सभी संगठनों के आह्वान पर आक्रोशित रैली निकाली जा रही है। ये रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई जिला मुख्यालय पहुंचेगी और ज्ञापन सौंपकर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं दूसरी ओर पार्षद भारती श्रीवास्तव के नेतृत्व में शहर की सड़कों पर महिलाएं भी उतरी और आक्रोशित रैली में सम्मिलित हुई। आज देखिए, अजमेर बंद का आह्वान था। सकल हिंदू समाज ने अजमेर बंद का आह्वान किया और ये घटना चुकी जो विजयनगर में घटित हुई, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये सनातन धर्म पर एक छोटे षड्यंत्र के तहत एक आघात था और जिस प्रकार से वहाँ की मासूम बहन बेटियों को महिला पुत्र का जिस प्रकार से उनसे दुष्कर्म किया गया और निश्चित रूप से ये 1992 के अजमेर ब्लैकमेल कांड की पुनरावृत्ति से प्रतीत होती है। पूरे हिंदू समाज में इसको लेकर के आक्रोश है और हिंदू समाज उद्वेलित है और हिंदू समाज ने उद्वेलित होकर के पूरे जिले को बंद रखा है। हर प्रत्येक कस्बा कहीं न कभी पिछले 4-5 दिनों में बंद रहा है और आज संपूर्ण अजमेर बंद रहा। व्यापारियों ने स्वयं प्रेरणा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और इस प्रकार की घटनाओं को हिंदू समाज कतई रूप बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज यहाँ पर हम अजमेर बंद कराने के पश्चात एक आक्रोश रैली का आयोजन किया गया सकल हिंदू समाज के द्वारा। हम सब जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से उन लव जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ऐसा आज हम ज्ञापन गांधी भवन से सभी हिंदू संगठन जितने भी हैं, हम सभी लोग यहाँ से कलेक्टर तक जाएंगे, ज्ञापन देंगे। विजयनगर में हमारी बेटियों के साथ में जिहादियों ने करा है और उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। हम मातृशक्ति सभी मैदान में है और मैं तो कहना चाहूँगी इन जिहादियों को पकड़ा गया है जिन्होंने लव जिहाद फैला रखा है। इनको पकड़ के तुरंत प्रभाव से फांसी देनी चाहिए। इनका कोई न्याय नहीं है, इनको एनकाउंटर कर दें या फांसी दे दें। हमें योगी मॉडल चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनकी आएगी हिम्मत बढ़ती जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहीं ना कहीं इनकी चैन चल रही है, तो हर जगह हो रहा है। ये तो हमें पता चल गया है कि जिस प्रकार ब्लैकमेल कांड एक टाइम हुआ था वो वही दोहराया जाएगा। अगर इसको फांसी नहीं दी गई तो इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। जो अजमेर बंद का आह्वान किया गया है, विजयनगर में जो ब्लैकमेल कांड हुआ उसके विरोध में अजमेर बंद का आह्वान किया गया है और उसको श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने पूर्णतः समर्थन दिया है। श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ 124 व्यापारी एसोसिएशन है, करीब 25 से 30 हज़ार व्यापारी हमारे साथ है और हमारे को व्यापारियों ने सभी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्षों से हमने अनुमति ली। उन्होंने एक राय होकर इस बंद को स्वेच्छा से सफल बनाने की अपील की है और ये विजयनगर में जो कांड हुआ उसका श्री अजमेर व्यापार महासंघ और हमारे पदाधिकारी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं।
ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा अजमेर में या कहीं पे भी भारत में नहीं हो, इसके लिए एक आक्रोश रैली यहाँ से 11:15 बजे जो हमारे सुनील दत्त जी जैन उनके नेतृत्व में निकाली जाएगी और जिलाधीश कार्यालय जाएगी। वहाँ पर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से जो अपराधी और दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग आए अपने मार्केट बंद करा रहे हैं और गाड़ियों में हवा भी निकाली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर सुबह के समय में कोई ऐसी वारदात हुई थी उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि अभी तक कोई आए नहीं। मैं श्री अजमेर व्यापार महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले मैं आया हूँ और हमारे जो सकल हिंदू समाज के जितने प्रतिनिधि अभी आने वाले हैं 11:30 बजे का समय दिया हुआ है और अगर किसी ने हरकत करी होगी तो वो ऐसे ही लोग होंगे और अब ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, इसकी जवाबदारी हमारी। हमारे सारे प्रतिनिधि भी आएंगे और ऐसा उड़न होने नहीं देंगे। 10,000 रुपये नहीं, ऐसी हमारी जानकारी में नहीं है, हमें पता नहीं है। और चीज़ों लिए होंगे वो जाके थाने में FIR लॉन्च कराए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, कोई अप्रिय घटना नहीं घटे इसके लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल पूरा यहाँ पे मौजूद रहेगा और ध्यान रखेगा। कोई ऐसी अप्रिय घटना करेगा उसको समझाने की हम कोशिश करेंगे और प्यार से समझाएंगे, ये हमारा निर्णय है। आप देखिए किस प्रकार से सनातन धर्म पर जो चोट हो रही है, हमारे अस्मिता हमारी रक्षा के साथ, हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हिंदू मानसिकता को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, पीड़ित किया जाए, हमारी नाबालिग बच्चों का देश शोषण, ब्लैकमेलिंग करके लव जिहाद के द्वारा धर्म परिवर्तन करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ जो आक्रोश और रोष है वो यहाँ निकल करके आया है। आज अजमेर की जनता ने स्वस्फूर्त बंद किया है। पूरा अजमेर संभाग में सभी जगह बंद हुए हैं और राजस्थान ही नहीं देश भर में सनातन धर्मी इस विषय को लेकर बहुत आक्रोशित है और मुझे लगता है कि इसके खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए। वो सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जन जागरण के लिए, हिंदू समाज के जागरण के लिए, हमारी बच्चियों के जागरूकता के लिए आज ये बंद का आयोजन हुआ और मुझे लगता है कि जिस प्रकार समर्थन मिला ये अपने आप में अतुलनीय है। वो जाग चुका है, हिंदू को छेड़ा तो परिणाम क्या आएंगे समझ लेना। जो कृत्य हुआ है वो भयंकर निंदनीय है। सारा हिंदू समाज एक होकर आक्रोशित है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम कहते हैं फांसी पे लगाओ, फांसी मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक दृष्टांत बैठ जाए कि अगर हिंदुओं के सामने किसी ने आंख उठा के देखा या छेड़ने की कोशिश करी तो क्या होगा। आज देख लो, पूरे हिंदू समाज आक्रोशित है, रोड पे है और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे हम, तब तक इसका फैसला नहीं आएगा। हिंदू समाज। अजमेर दरगाह के नीचे गर्भगृह में शिव मंदिर के दावे मामले में कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। कोर्ट ने मामले में 19 अप्रैल की तारीख दी है। विजयनगर कांड को लेकर आज अजमेर बंद का जिला बार एसोसिएशन ने समर्थन किया, इस कारण कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछली सुनवाई में दरगाह कमेटी ने कोर्ट से कुछ समय मांगा था। अजमेर दरगाह के नीचे गर्भगृह में शिव मंदिर के दावे के मामले में कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। कोर्ट ने मामले में 19 अप्रैल की तारीख दी है। विजयनगर कांड को लेकर आज अजमेर बंद का जिला बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया था, इस कारण सुनवाई नहीं हो पाई। पिछली सुनवाई में दरगाह कमेटी ने कोर्ट से कुछ समय मांगा था। याचिका में दरगाह कमेटी ने कहा था कि वादी की ओर से लगाई गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता से जवाब मांगा था। उन्होंने जवाब पेश किया, जिसके बाद दरगाह कमेटी ने समय मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 मार्च की तारीख दी थी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर याचिका लगाई थी। इसके बाद दरगाह कमेटी ने इस याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, जिसके लिए आज सुनवाई होनी थी। अजमेर बंद के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई और कोर्ट ने मामले में अगली तारीख दे दी। आज दरगाह मंदिर प्रकरण में जो आज 1 मार्च को जो सुनवाई थी, इसमें माननीय जज साहब ने इसमें तारीख पेशी दी है अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल। क्योंकि यहाँ का वर्क सस्पेंड है, इसीलिए कोई सुनवाई नहीं हुई। अगली तारीख 19 अप्रैल की मुकर्रर हुई है। अगली तारीख को सुनवाई। किस मामले को लेकर बहस हुई है? नहीं, बहस तो आज सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आज वर्क सस्पेंड है तो कोई काम हुआ नहीं है, सिंपली जो है डेट पर गई। अजमेर शहर में झारखंड के मजदूरों से ठगी का मामला सामने आया है, जहां झारखंड के 6 मजदूरों से अज्ञात व्यक्ति ने भेला फुसलाकर 10,000 रुपए हड़प लिए। मजदूर अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन गए। टिकट बनाने के नाम पर मजदूर से 10,000 रुपए लेकर ठग फरार हो गए। अजमेर शहर में झारखंड के मजदूरों से ठगी का मामला सामने आया है, जहां झारखंड के 6 मजदूरों से अज्ञात व्यक्तियों ने बहला फुसलाकर 10,000 रुपए हड़प लिए। मजदूरों ने बताया कि झारखंड से हाजिरी के काम से वे अजमेर आए थे। शहर में थोड़े दिनों तक काम किया। अपना काम पूरा होने पर ठेकेदार से अपनी हाजिरी ली
और पुनः अपने गांव लौटने के लिए रेलवे स्टेशन आए थे। इसी बीच 3 अज्ञात व्यक्ति आए और टिकट बनवाने की बात कहने लगे, जिससे मजदूर अज्ञात व्यक्ति के झांसे में आ गए और टिकट बनवाने के नाम पर अपनी मजदूरी अज्ञात व्यक्तियों के हाथों में सौंप दी, जहां अज्ञात व्यक्ति मजदूरों की मजदूरी लेकर चंपत हो गए। काम करने के लिए आया था सर। क्या काम करते हो आप? हाजिरी वाला काम करता था। तो कितने महीने से काम करते हो? 1 महीना हुआ घर जा रहा है। वापस घर जा रहा था। कहाँ पर? झारखंड। कोरोना के गले पकड़ना था ना, वो बोला कि पकड़ लियो, टिकट कटा दे रहे हैं, जितना पैसा वो दे दो हमको, हम दे दियो भरोसा पे। वो लेकर भाग गया हमको 4 गली में। कितने जने थे? वो 3 थे। 3 जने थे। इसको मारधार किया सर। कहाँ पे किस जगह दिए थे पैसे आपने? कोई जगह बताएंगे? उस जगह पे दिया, वो बैंक ATM है ना आगे। हाँ। ATM के पास दिया। अच्छा। हम लोग को मलैया स्टेशन से बोला नहीं कि चलिए हम लोग अच्छा बोगी में जाएंगे, तो हम लोग को बहुत बड़ा सवाल है कि तुम लोग अच्छा से हम तुमको काट देंगे टिकट, अच्छा से तुम लोग चली जाना। पहले ठीक है काट देना, हम लोग चली जाएंगे। तो हम लोग के लिए जहाँ ATM वाला का बना पैसा निकालता है तहाँ पे ले गया हम लोग के। वो बोला कितना पैसा था, हम बोले कितना पैसा है। तो हम लोग बोले कितना पैसा क्यों नहीं ले रहा है? तो बोलते कि टिकट काट के पैसा हम वापस घुरा देंगे। तो ठीक है, हम लोग सच में रह गए। इसको ले गया उधार, अब पैसा भी ले चल गया उधार। बोलता है कि हम टिकट काट के तुरंत आ रहे हैं, बस उधर ले चल गया, पैसा छीन कर हम लोग। कहाँ पे जाना था आप लोगों को? झारखंड घर है सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? झारखंड में रहने वाले, चतरा जिला। तो यहाँ लड़का किधर से आएगा? यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. विजयनगर में हुए नाबालिग स्कूली छात्राओं की यौन शोषण, ब्लैकमेल कर मोबाइल से अन्य बालिकाओं को फंसाकर उनके साथ जघन्य कांड के विरोध में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर अजमेर शहर में आक्रोश रैली निकाली गई, जहां सकल हिंदू समाज, व्यापारिक संगठन, बार एसोसिएशन, पुष्कर संत महंतों समेत हिंदू समाज जिला मुख्यालय पहुंचा और जिला कलेक्टर लोकबंधु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विजयनगर में हुए नाबालिग स्कूली छात्राओं के यौन शोषण, जबरन धर्मांतरण का प्रयास एवं ब्लैकमेल कर मोबाइल से अन्य बालिकाओं को फंसाकर उनके साथ जघन्य कांड के विरोध में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर शहर में आक्रोश रैली निकाली गई। सकल हिंदू समाज, व्यापारिक संगठन, बार एसोसिएशन, पुष्कर संत महंतों समेत हिंदू समाज जिला मुख्यालय पहुंचा और जिला कलेक्टर लोकबंधु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां आक्रोशित हिंदू समाज बंधुओं ने इस संबंध में CBI जांच के साथ ही बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा कि जिस प्रकार से यूपी में योगी ने अध्यादेश लाकर लव जिहाद व धर्मांतरण को रोकने के आदेश दिए हैं, उसी तरह का अध्यादेश राजस्थान सरकार भी लेकर आए। राज्य में ऐसी कुछ घटनाएं छप जाती है और कुछ छिप जाती है, तो जो छप जाती है वो दिख जाती है, बाकी ठंडे बस्ते में ही पड़ी रह जाती है। परंतु राज्य में ऐसी कई घटनाएं हो रही है जिन पर रोक लगानी चाहिए।
वहीं दूसरी ओर बताया कि विजयनगर कांड में अपराधियों के खिलाफ सीबीआई जांच, पैरवी के लिए पीपी नियुक्ति, एंटी रोमियो टीम का गठन, अनैतिक रूप से चल रहे शहर में रेस्टोरेंट के बंद करवाने के साथ ही कृत्य को तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की गई है। विजयनगर में अभी कुछ समय पूर्व घटना हुई, बड़ी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना रही है और ये हमारे संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। इसलिए आज अजमेर के सभी व्यापारीगण, सभी सनातनी, सभी संत महंतों के नेतृत्व में माननीय जिलाधीश महोदय को आज आकर के ज्ञापन दिया कि जो भी उस घटना से जुड़े हुए अपराधी है उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और राजस्थान सरकार में भी मुख्यमंत्री जी से यही मांग रख रहे हैं कि जिस प्रकार से यूपी के अंदर योगी जी के शासन में एक अध्यादेश ला करके वहाँ लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए जो आदेश पारित हुआ और कानून लागू हुआ, वैसा ही कानून हमारे राजस्थान की सरकार भी राजस्थान में लगाए, क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं कुछ तो छप जाती है और कुछ छुप जाती है। छप जाती है वो दिख जाती है, जो छुप जाती है वो दिखती नहीं है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हमारे राजस्थान में बहुत तादाद में हो रही है और उन बेटियों को बहला फुसला करके कहीं न कहीं धर्मांतरण का लुभावना, आकर्षण का कारण बना करके उनको इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए आज संपूर्ण अजमेर बंद का आह्वान बहुत ही सफलतापूर्वक रहा और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि और सनातनी सभी संगठन मिलकर के माननीय जिलाधीश महोदय को आकर के ज्ञापन दिया और सभी यही मांग कर रहे हैं कि इस घटना से जुड़े हुए जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत प्रभाव से सजा दें। जिस प्रकार की घटना विजयनगर में हुई है ये बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना है। हमारे हिंदू बेटों को निशाना बना करके उनके साथ दुर्व्यवहार करा जा रहा है, जो बिल्कुल भी हिंदू समाज और सनातन धर्मी के जितने भी लोग हैं वो नहीं सहेंगे। और इसी कार्रवाई को करते हुए आज जिलाधीश महोदय के यहाँ पे सभी हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज के द्वारा ज्ञापन देने का कार्य करा गया है और सरकार से और एवं प्रशासन विभाग से जल्द इस निर्णय पर कार्रवाई की जाए और कैदियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी का आग्रह लेकर के हम सभी संत जन एवं सकल हिंदू समाज आज यहाँ पे विजयनगर ब्लैकमेल कांड की गूंज पूरे प्रदेश और देश में गूंज रही है। वहीं जिले के सभी क्षेत्रों में लोगों का उबाल चरम पर है। आज पुष्कर के सनातनी संगठनों ने उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को अलग अलग ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्यवाही की मांग की। विजयनगर ब्लैकमेल कांड की गूंज जहां पूरे देश और प्रदेश में गूंज रही है, वहीं जिले के सभी क्षेत्रों में लोगों का उबाल चरम पर है। आज पुष्कर के सनातनी संगठनों ने उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपकर, एक में जहां विजयनगर ब्लैकमेल कांड के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की मांग की गई है, वहीं दूसरे में पुष्कर के निकट लीला सेवड़ी में समुदाय विशेष के अवैध कैफे बंद कराने की मांग की गई है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर ज्ञापन में बताया गया कि ये जिहादी मानसिकता वाले लोगों की सुनियोजित साजिश थी, जिसमें कई स्कूली नाबालिग बच्चियों को जाल में फंसाया गया। सनातनी संगठनों ने जल्द से जल्द गुनहगारों को फांसी की सजा की मांग की है, साथ ही इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए। दूसरे ज्ञापन में बताया कि लीला सेवड़ी में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा वन भूमि पर जो अवैध कैफे चलाए जा रहे हैं, वहां नशावृत्ति सहित दूसरी अवैध गतिविधियां संचालित होती है। इन कैफे से भी विजयनगर जैसा कांड पनप सकता है, इसीलिए वन भूमि में बने इन अवैध कैफे को जल्द से जल्द हटाया जाए, साथ ही लीला सेवड़ी मंदिर के पास पनप रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाए। जो विजयनगर के अंदर स्कूल के बच्चों के साथ जो गलत काम कर रहे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और दूसरी ओर कौन सा ज्ञापन है? दूसरा जो लीला सेवड़ी के अंदर जो कैफे चला रहे हैं अवैध रूप से, उनको हटाना चाहिए। ये दोनों बातों पर नहीं प्रशासन मानेंगे तो आगे क्या करना? नहीं मानेंगे तो अलग और कोई उग्र आंदोलन करेंगे। ये अपने पुष्कर क्षेत्र में जो अनैतिक के मकान बन रहे हैं, व्यभिचार पैदा किया जा रहा है और बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और गंदे नाले जो बना करके हमारे सरोवर में पानी जो हमारे बनाए गए हैं, ये पहाड़ी किनारे ये सीवर उसमें डाल करके हमारे सरोवर में गंदे पानी डाले जा रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि हम लोगों को न्याय मिले। जो बच्चों के ऊपर अत्याचार हुए हैं ब्यावर में, विजयनगर में और पुष्कर में हो रहे हैं, इसको रोका जाए और जो अवैधानिक जो मकान बनाए जा रहे हैं या सरकारी भूमि पर अनैतिक ढंग से कब्जा किए जा रहे हैं, उसके विषय में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अभी जो हमने 2 ज्ञापन यहाँ पर दिए हैं, एक तो जो विजयनगर में भी जो कांड हुआ है उस विजयनगर के कांड को लेकर, और दूसरा हमने ज्ञापन दिया है जो पुष्कर में अवैध निर्माण हो रहा है ना।
पुष्कर में जो लीला छेवड़ी जो क्षेत्र है उसमें पहाड़ियों में जो वन विभाग की ज़मीन है उस पर जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, किसी भी मानसिकता से हो सकता है। और वहाँ जो अवैध थड़ियाँ हैं उनका जो गंदा पानी सरोवर में जाता है, जो सरोवर के पीछे जो पानी के लिए फीडर बना है उसमें जाता है, उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है SDM साहब। हमारे अजमेर ज़िले के विजयनगर शहर में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को कुछ जिहादी और धर्म विशेष के लोगों ने मोबाइल के द्वारा अपने कुकृत्य के जाल में फंसा करके उनके बार बार ब्लैकमेल करते रहे और ब्लैकमेल करके उनके साथ अश्लील हरकतें करते गए, कुकर्म किया गया और उन बालिकाओं को प्रेशराइज किया गया कि वह अन्य बालिकाओं को लाए, नहीं तो उनके फ़ोटो वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से एक तंत्र चला और एक योजना बनी। सुनियोजित योजना में बहुत से लोग शामिल हैं। वहाँ एक कैफ़े वाला है वो भी शामिल है और भी कुछ लोग शामिल है, एक पूर्व पार्षद भी शामिल है। तो इस प्रकार एक कैफ़े चला करके और इस प्रकार के कुकृत्य करके जो स्कूली बालिकाओं के साथ कुकर्म किया गया, बहन और बेटी चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, वो हमारी है, हम सब की है। तो ऐसा कुकृत्य ना हो उसके लिए आज हमने SDM साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है कि ऐसे जो विद्रोही हैं, धर्म विशेष के जो लोग हैं जो ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को एक संदेश मिले कि ऐसा कुकृत्य। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज पुष्कर दौरे पर रहे। वे अपने रिश्तेदारों के शादी में शिरकत करने पुष्कर आए थे, जहां मंत्री ब्रह्मा मंदिर पहुंचे। पुष्कर पंडितों व जनप्रतिनिधियों ने शॉल और दुपट्टा उड़ाकर मंत्री का स्वागत किया। प्रदेश में डिस्कॉम की ओर से स्पोर्ट्स बिलिंग की सुविधा लोगों के भले के लिए ही चालू की गई है, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। लोगों के मन में स्पोर्ट्स बिलिंग को लेकर चल रही आशंकाओं के मामले में ऊर्जा मंत्री ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों के सामने यूनिट की गिनती हो रही है, इसीलिए हेरफेर की कोई संभावना नहीं रहेगी। पहले अगर होती भी थी तो अब रोक लगेगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज पुष्कर यात्रा पर थे। उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश में शांति और खुशहाली की कामना की। वे अपने रिश्तेदार की शादी में शिरकत करने पुष्कर आए थे। ब्रह्मा मंदिर पहुंचने पर पुजारी जुगल किशोर वशिष्ठ ने शॉल और दुपट्टा ओढ़ाकर नागर का स्वागत सम्मान किया। इसके बाद ब्रह्मा मंदिर से ब्रह्म घाट पैदल चलकर ब्रह्मा घाट पर सरोवर की पूजा अर्चना की, जहां पर उन्हें पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित चंद्रशेखर गौड़ और रविशंकर ने उनको सरोवर की पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक के नेतृत्व में अंजुमन पाराशर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका माला और दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया। तो वहीं पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश पाराशर सहित स्थानीय पुरोहितों ने भी उनका स्वागत और सम्मान किया। ब्रह्मा जी महाराज हमारे जगत गुरु हैं और उनकी सृष्टि के रचयिता हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे पूरे देश में खुशहाली रहे, हमारा पूरा देश ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से खुश रहे, धनधान्य से भरपूर रहे, सभी परिवारों में शांति और सुख के साथ अपना जीवन यापन करें और अपने जो भी हमारे पूर्वज हैं उन सबको शांति मिले, इसी जैसी मैंने कामना की ब्रह्मा जी महाराज से, ताकि हमारे सब पितरों को शांति से उनके चरणों में आशीर्वाद प्रदान करें। सर, ऑन स्पॉट बिलिंग से लोगों को भ्रांतियाँ फैल रही कि बिल ज़्यादा आ रहा है, क्या कारण है? देखिए, स्पॉट बिलिंग होगी तो हकीकत में उनके सामने जो यूनिट निकलेंगे वही आएंगे, उसमें कोई हेर फेर हो नहीं सकता। पहले कोई अगर हेर फेर होता था तो उसमें और उस तरह की त्रुटि को सुधारने के लिए अब स्पॉट बिलिंग की जा रही है, ताकि उपभोक्ता को ये समझना पड़ेगा कि जितना मैं खर्च कर रहा हूँ उसका उसे बिल तो देना ही होगा, तभी जा कर के और ये हमारा सिस्टम चल सकता है, तभी हमारा देश चल सकता है, तभी हमारा। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।